डायमंड और जो कपड़े का व्यापार है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं और फिलहाल दोनों व्यवसायों में रिसेशन का पीरियड चल रहा है। तो अपने आप को किस तरह से वहां से उभारें और बेहतर एक उद्योगपति के रूप में साबित करें? इसके लिए बहुत प्यारी सी मैं आपके साथ तकनीक दे रहा हूँगा जी कि किस तरह से आप कभी भी उतार चढ़ाव को, कभी भी रिसेशन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे आप टॉलरेट करें या कैसे आप उसके साथ बर्ताव करें अपना। इसके लिए आप एक तकनीक करिए। इमेजिन करिए कि आप बैठे हुए हैं यहाँ पर और आप थोड़ी दूरी पर अपने आप को बैठा हुआ देखिए। आप इस तरह से सोचिए कि आप चौथी मंजिल पर बैठे हैं, खिड़की से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं और पार्क में आप अपने आप को देखिए और यहाँ से देखिए, क्या दूर से देखिए अपने आप को। पहली बार एक कहावत भी है कि वी आर वाइज फॉर अदर्स, हम हमेशा दूसरों के लिए बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो जब भी आपको बुद्धिमानी चाहिए खुद के लिए तो हमेशा दूसरा आप बनिए। एक डिस्टेंस से, एक दूरी से खुद को देखिए और अब आप इमेजिन करिए कि जो सामने आदमी बैठा हुआ है वो किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके चारों तरफ वातावरण में क्या बदलाव आ रहे हैं। रिसेशन चल रहा है, पैसे नहीं दे रहे लोग, क्लाइंट की कमी आ गई है। और अब आप दूर से बैठकर अब आप कल्पना करें कि आपके साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो देश के, दुनिया के, आपके शहर के बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, व्यापारी हैं, आपके सीनियर्स हैं। कुछ इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि कुछ एक आपके सलाहकार हैं और अब आप उनसे एक सलाह इमेजिन करिए कि आप सबको बता रहे हैं, सामने जो आदमी बैठा उसकी परिस्थिति के बारे में सबको बता रहे हैं और अब आप कल्पना करें कि सब लोग उसे कैसे उभारा जाए उसकी सलाह दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो डायमंड के सबसे अच्छे और अभी भी रिसेशन के बावजूद भी डायमंड के लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग टेक्सटाइल के लोग भी अभी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तूफान में सभी पेड़ गिरते हैं, कई बार वो पेड़ गिरते हैं जो कमज़ोर होते हैं, सारे पेड़ नहीं गिरते। उसी तरह से रिसेशन में सभी कंपनियां नहीं बंद होती हैं। तो आप यकीन करें कि उन लोगों से सलाह लें और कल्पना में ही लें कि आपको अगर सबसे अच्छा व्यापारी है तो पहली क्या सलाह दे रहा है, दूसरी सलाह क्या आ रही है, तीसरी क्या आ रही है, चौथी क्या आ रही है। और इन सलाहों को अपने एंगल से रखते हुए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए देखिएगा कि मेरे लिए कौन कौन सी सलाह है। अब जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ ये सलाह मेरे लिए नहीं है और मैं इससे पार हो सकता हूँ, तो अब आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ से उतर कर उन सलाह को लेकर अदर यू के पास जा रहे हैं और इमेजिन करें, कल्पना करें कि आप अदर यू के शरीर में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और उन सारी लर्निंग को पूरी तरह से अपना रहे हैं। इस तरह से आपके मानस पटल पर, इस तरह से आपके मेंटल स्क्रीन पर एक नई लर्निंग आएगी कि किस तरह से आप इस रिसेशन या इस उतार चढ़ाव में भी आगे बढ़ सकते हैं और नई लर्निंग ले सकते हैं। जी, कल भी हमारी डिस्कशन में एक बात हुई थी 90 सेकंड्स की, और आज भी आपने ये बात तो एक बार कही है कि 90 सेकंड में अपने सामने जो क्लाइंट बैठा हुआ है उसे राज़ी किया जा सकता है। क्या आप हमें दर्शकों को ये बताएंगे 90 सेकंड में किस तरह से अपने क्लाइंट को अपनी ओर किया जा सकता है? जी, इसे हम रेपो कहते हैं। जब आपने पूछा ही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी आदमी के साथ बेहतर ताल्लुक़ या रिलेशन पैदा करना चाहते हैं तो हमेशा हमारे पास एक चीज़ होती है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, संवाद। जब हम संवाद की क्वालिटी, गुणवत्ता को बेहतर करते हैं तो हम हमेशा उसके साथ नया रिश्ता बना लेते हैं। अब सवाल उठता है कि संवाद को हम ये मानते हैं कि जो मुंह से बोलते हैं वही संवाद है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि 1972 में मेहर बेन नाम की एक रिपोर्ट आई थी, उसने ये प्रदर्शित किया है कि जो हम लोगों के साथ संवाद करते हैं उसमें 55% हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे शरीर की भाषा प्रयोग होती है, 38% हमारी टोनैलिटी, टोन की भाषा प्रयोग होती है और 7% केवल हमारे शब्द प्रयोग होते हैं। जी, इसका मतलब है कि जब भी आप किसी आदमी के साथ बैठें तो शब्द तो सिर्फ 7% काम करेंगे, क्यों ना आप बाकी 93% का भी प्रयोग करें। 93% में भी 55% आपका शरीर है। तो अब सवाल उठता है कि शरीर की भाषा तो कभी नहीं पढ़ाई गई, फिर शरीर की भाषा को कैसे करें? उसके लिए एक बहुत छोटी सी तकनीक है कि आप उस आदमी को, जो भी आपके सामने बैठा है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आप उसको मिरर करना शुरू करें, यानी कि आप उसकी मिरर इमेज बने। मान लेते हैं उसका बाएं पैर के ऊपर उसका दायां पैर रखा हुआ है, तो आप इसकी मिरर जब इमेज बनेंगे तो आपके दाएं पैर के ऊपर बायां पैर होना चाहिए। अगर आप उसका एक हाथ, एग्जाम्पल है कि एक हाथ से वो कोहनी पकड़े हुए हैं,
तो उसकी मिरर होगी कि आप दूसरे हाथ से अपनी दूसरे एंगल की कोहनी को पकड़ें। अगर उसका झुका हुआ है एक तरफ गर्दन, लाइक मैं आपको झुका रहा हूं, तो याद रखिएगा ये एक विशेष प्रकार के लोगों के साथ होता है जिनकी लैंग्वेज का दिमाग होता है, ऑडिटरी माइंड होता है। तो आप भी उसको मैच करता हो या मिरर करते हुए अपनी गर्दन को झुकाएं। इस तरह क्या होगा कि जब वो आदमी आपके इस पोस्चर को देखेगा तो ये पोस्चर, ये फोटो उसके दिमाग के अंदर जाएगा और उसका दिमाग चूंकि इसी पोस्चर को लिए बैठा है तो उसका दिमाग कहेगा ये तो मैं ही हूँ, यानी कि आपके ऊपर उसकी ट्रस्ट बनेगी। आप इसको अदरवाइज भी देखेगा, किसी आप रेस्टोरेंट में जाइएगा, किसी मीटिंग में देखिएगा, आप पाएंगे कि जब भी लोग एक दूसरे से सहमत होते हैं, एग्री करते हैं, तो आप उन्हें पाएंगे कि उनके बिल्कुल बॉडी के पोस्चर्स एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं या मिरर कर रहे होते हैं। ये स्वतः ही होता है। इसे अगर आप करने लगेंगे तो आप अगले 90 सेकंड में उस आदमी के साथ अपनी ट्रस्ट को, अपने पूरे विश्वास को जीत सकते हैं। जी।